सब्र। 20 साल के इंतजार को 20 पलों की बेसब्री से बर्बाद मत करो। हम अपनी पहचान को जाहिर करने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अभी चलो यहां से। बालवीर रुको रुको, अगर वाकई ये उन लोग की कोई चाल है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। लेकिन माँ, हम शौर्य के पास सुराग लिए बिना कैसे जाएंगे? बालवीर, मिल गया है सुराग। ये देखो, ये शायद उसी प्राणी की राख है जिसे खोजी तरंग ने भस्म किया था। चलो। बामबाल श्री, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे? थोड़ा मानव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन लोगों को भी हम पे शक था, उनका शक घुड़सवार के साथ जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो आप बोलने वाले थे। Very soon हम इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। वाह मैनेजर साहब, आपको ना धन्यवाद बोलना था। आपने कॉलेज का आधा हिस्सा क्वारंटीन के लिए दे दिया, इसलिए। It's okay, it's okay। एक मिनट, मैनेजर साहब नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर अघाड़ी। हाँ? आप मैनेजर नहीं है? प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, क्या फर्क पड़ता है? पर धन्यवाद तो बनता है। बोले तो थैंक यू। It's okay, it's okay। करो करो, अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं आती हूँ। दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के बाद हमें जो मौका मिला है, हमें उसका पूरा फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता वो वायरस। हमें हम उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको नजर न लगे ना, इसलिए मिर्ची लेकर आई। आपकी नजर उतार रही हूँ। मैडम, आपका हो गया? अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ, कीजिए कीजिए, मेरा काम खत्म हो गया। उतर गई नजर। मिस्टर बी, आई एग्री कि हमने दुश्मन के दिमाग से डाउट को आउट कर दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिंकाई के पैलेस में आपको लेकर डाउट शुरू हो गया? बामबाल श्री, रे ठीक कह रहा है, हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। चलो चलो सुंदरी, चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो ब्रिगेंजा, तुम यहाँ कॉलेज में ही रुकोगे। लेकिन बामबाल श्री, हम रे को भी राजमहल नहीं ले जा सकते। बट व्हाई? क्योंकि तुम मेरे लिए वो खजाना हो जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता। ओके मिस्टर बी, एज यू विश। माँ, आखिर शौर्य गए कहाँ? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं। जांच पड़ताल? लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिम्नासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बालवीर, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, और जैसा कि मुझे संदेह था, यह राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है।
ये किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानो। घोड़ा मानो? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानो आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाई। Sing sing Shinkai, Shinkai. Sing sing Shinkai, Shinkai. और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज केकोस। इंसाफ कायम रहे, इंसाफ कायम रहे, इंसाफ कायम रहे। शिनकाई के निवासियों, पिछले कई सालों से शिनकाई की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है, क्योंकि मैंने शिनकाई के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाई में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था? और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाई से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाई से बाहर जाता है। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जलराज केकोस को वीरलोक में आने का निमंत्रण भेजने वाला हूं। आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि एक छोटा सा सिपाही शिनकाई से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे जवाब चाहिए। सिपाही सालार बामबाल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिनकाई की सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है ना सिपाही सालार बामबाल? जी हाँ जलराज। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मैं अपनी चूक कबूल करता हूं। सिपाही सालार बामबाल, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे छोटे भाई होने के कारण आपकी हर गलती माफ कर दी जाएगी। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उस घोड़ा मानव पे भरोसा किया और उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी शिनकाई का भरोसा तोड़ा है। वैसे
उसने धरती पर ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इतने क्रोधित हो गए? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप सिर्फ ये मालूम कीजिए कि इतनी चाक चौबंदी होने के बावजूद घोड़ा मानव शिंकाई से बाहर कैसे गया। जो हुक्म जलराज। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। ये किंग काइकोस मिस्टर बी को इतना डोमिनेट कैसे कर सकता? हाल किल। शौर्य को जाकर हमारा संदेश देना कि अगले पहर हम उनसे मिलने वीर लोग आ रहे हैं। बालवीर, ये एक विशेष अवसर है जब किसी दूसरे लोक के राजा हमसे मिलने वीर लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मौके पर विवान भी हमारे साथ रहे। हाँ शौर्य, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस विवाद का हल बातचीत और शांति से हो जाए। हाँ बालपरी, लेकिन जलराज के कोस को हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। इसलिए बालवीर, तुम जाकर विवान को भी बुला लाओ। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। उस युग यात्रा चक्र के इस्तेमाल से मुझे भी अपने अतीत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बालवीर, शौर्य ने कुछ कहा? हाँ माँ, मैंने सुना। मैं विवान को बुला कर आता। नकाबपोशी देबू है और देबू ही नकाबपोश है, पर ये कैसी मुश्किल है कि ये सच में किसी को बता तक नहीं सकती। विवान बेटा। अरे माँ, आपकी बेटे के होते हुए अब इतने भारी बैग्स क्यों उठा रही है? लाइए मुझे दीजिए। ये बैग्स के बोझ से ज्यादा भारी तो तुमसे दूर रहने का बोझ है। आजकल तुम कितना कम मिलने आते हो अपनी माँ से। वो तो इसलिए ताकि मुझे दो बार ब्रेकफास्ट, दो बार लंच, दो बार डिनर ना करना पड़े। क्या कहा? कुछ नहीं। ये बैग्स कहाँ रखने हैं? ये बैग्स को ना तुम घर लेकर जाओ, मुझे एक छोटा सा पर्क पूरा करके आना है। आपका मतलब वर्क पूरा करना है? हाँ, वही। और सुनो, वापस आकर ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म घी के समोसे बनाने वाली हूँ। देवकी जी, समोसे खाने से ना विवान के पेट में दर्द हो जाता है। करुणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं विवान के लिए आलू के नहीं पनीर के समोसे बनाने वाली हूँ। पनीर के समोसे? पर पनीर के समोसे तो मेरे हाथ के ही खाता है विवान, और किसी के खाता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा देवकी जी। हाँ अब अरे माँ, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों के बनाए हुए समोसे खा लूंगा। हाँ। पहले विवान, ये जाके जरा मेरा बैग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कर। पर करुणा जी, मेरे बैग में आइसक्रीम है, वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम? हाँ, वही। पहले मेरा बैग रख कर आओ। लेकिन मेरे बैग में सब्जियां हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां नहीं पहुंची ना तो खाना बनने में देर हो जाएगी। विवान, करुणा जी, मैं आपका बैग लेकर चली जाती हूँ। इससे अच्छा आप अपना बैग खुद ही अपने घर ले जाइए ना। भगवान, आपने मुझे 2 माएँ दी, इसलिए थैंक यू। लेकिन अब इन दोनों के बीच की जेलसी सॉल्व करने का भी कोई आइडिया दे दीजिए प्लीज। विवान, जा। अरे फिकर नॉट, मैं हूं ना। अब
ये बैग क्वारंटाइन सेंटर मैं पहुंचा दूंगा और इनके बैग्स विवान इनके घर पे पहुंचा देगा। ओके? अच्छा हुआ देबू भैया, आपने मुझे बचा लिया, वरना जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती ना, ठीक उसी तरह एक बेटा 2 माओ का प्यार नहीं संभाल सकता। हाँ विवान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीर लोक से एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। मैसेज? हाँ, थोड़ी देर में वीर लोक में इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और शौर्य चाहते हैं कि तुम भी वहाँ रहो, तो बैग रख कर पहुँच जाना। हाँ श्योर, मिलते। वैसे आजकल वीर लोग के मैसेज मुझसे पहले देबू भैया को कैसे मिल जाते हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इतनी लेट मिल रही है? नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तिमनासा के अंत के बाद हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो आए हैं। बाय द वे, आपको इतने दिनों बाद फिर से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वीर लोक के मार्गदर्शक शौर्य को जलराज कैकोस का प्रणाम। शिनकाई नरेश, जलराज कैकोस, आपका भी वीर लोक में स्वागत है। ये हैं बालपरी। आपका स्वागत है जलराज। और ये हैं बालवीर। वेलकम सर, वेलकम। वैसे मैं जूनियर बालवीर हूँ, सीनियर बालवीर अभी आते ही होंगे। ओह, तो ये है युग चक्र। अब इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरे अतीत का राज और मेरे माता पिता की सच्चाई क्या है, जो बार बार मुझसे छुपाया जा रहा है। युग चक्र, मुझे उस काल में ले चलो जब मेरा जन्म हुआ था। तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर! 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 हाँ, ये क्या हुआ डुबा भाई? मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शांत हो गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूल लेने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। ओहो, ये लो, फूल, मालाएं और गुलदस्तों का प्रबंध हो चुका है बालवीर। जल्दी चलो, महाराजा जलराज के साथ मुलाकात शुरू होने वाली है। अरे जल्दी चलो बालवीर, चलो जल्दी। हाँ चलो।
पैलेस में जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा मिस्टर बी, एंड आई कांट बिलीव कि शिंकाई के किंग आपको किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे। मिस्टर बी, आई थिंक ही शुड डाई। चाहता तो मैं भी यही हूं रे। मिस्टर बी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी जाकर उस किंग काई को उसकी लाइफ लाइन को कट कर देता हूं। सब्र रे सब्र। अभी तुम्हारे शरीर से कवक के जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम अकेले शिंकाई की पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते। एक बार उस महाताकतवर का खून मिल जाता तो। स्वामी छोटा मुंह बड़ी बात। आप कब से किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही रट लगाए जा रहे, खून चाहिए खून चाहिए। अरे ये सुन सुन के तो मेरे दिमाग में खून चढ़ गया है। अब उतरा तुम्हारे दिमाग से खून? हाँ? आपका हाथ जो लग गया। अब मैं एक हफ्ते तक अपना मुंह नहीं धोऊंगा। बम्बाल श्री, उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए क्या आपने कोई तरीका निकाल लिया है? तरीका तो मिल ही जाएगा मिल्सा, लेकिन अभी तो मेरे कानों के अंदर सिर्फ काइकोस की बातें गूंज रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है बम्बाल श्री कि जलराज दरबार खत्म होने के बाद आज शिंकाई के बाहर किसी से मिलने गए थे। किंग काइकोस चाहे जो कर रहे हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने नहीं सोचा होगा। जलराज काइकोस, आपका वीरलोक में स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि शिंकाई एक अमन पसंद दुनिया है। जो कुछ भी घोड़ा मानव के साथ हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और मैं वादा करता हूं कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी। लेकिन जलराज काइकोस सिर्फ घोड़ा मानव ही नहीं, उससे पहले शिंकाई का एक और प्राणी धरती पर आ चुका है। उसने यहाँ के बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। आपने इसके बारे में मुझे अपने संदेश में अवगत क्यों नहीं कराया शौर्य? क्योंकि जलराज, हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे कि आप हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त, और इसलिए ही सिर्फ आधी जानकारी दी गई थी आपको। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आप सचमुच दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आए हैं तो यकीन कीजिए, वीर लोग भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही देगा। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह के खतरे का संदेह हुआ तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शिंकाई को किसी भी दूसरी दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिंकाई पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं वादा करता हूं कि शिंकाई की तरफ से आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी, और मैं पानी के बुलबुले से निकले प्राणी की तलाश भी करूंगा। क्या मुझे घोड़ा मानव के राग के कुछ अंश मिल सकते हैं? शुक्रिया। अब आप लोग हमें इजाजत दें। इंसाफ कायम रहे। जलराज काइकोस के बारे में तुम सभी की क्या राय है? शौर्य, बातों और व्यवहार से तो लगता है कि जलराज एक शांति प्रिय राजा है। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा आदमी भी शिंकाई से ही आया था। भैया सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमें उस जीव के बारे में जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए, और इस जांच की शुरुआत हमें उस गुप्त रास्ते से करनी चाहिए जो प्रधान अध्यापक अघाड़ी के कमरे से होकर उस गुप्त कुएं तक जाता है। देवो भैया, एक बात पूछूं? हाँ विवान, पूछो पूछो।
अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु को चीला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाकंद बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीर लोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग का कोर्स चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1 2 का 4 हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1 2 का 4 हो सकते हैं, तो हम दोनों भी मिलकर 2 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलिश का अभी यहाँ पर नहीं, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुन लीजिए। स्वामी, किधर ही आ रहे हैं? सुंदरी जी जल्दी कीजिए। अरे सुंदरी जी जल्दी कीजिए, जल्दी। आई सेड डीन और प्रिंसिपल अभी आने हैं, और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास ही में एक फर्स्ट क्लास ईएनटी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो यहाँ करने आया था, रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर री, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था। सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओह या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था।
बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? जल्दी कीजिए सुधीर जी, जल्दी कीजिए। क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, सो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। आई नो एंड आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। ओके। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी? चलो। I think we got the chance. So let's dance. भैया आर यू श्योर बालपरी ने इसी सीक्रेट डोर को देखा था? हाँ विमान, बालपरी ने वैसा ही बोला था कि प्रिंसिपल कैबिन में जो दीवार है उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है, लेकिन ना ही ये दरवाजा मैजिक से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सेकेंड गाइस, हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी मिस हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको, वेट। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? What do you want? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और अब बोल रहे हो व्हाट डू यू वांट? फ्रेंड? और तुम्हारा? नो वे। सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम? आई नो तुम तिमनासा को फिनिश करने के बाद से जॉबलेस हो गए हो, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझ जैसी स्वीट लड़की का हार्ट तोड़ के हार्टलेस भी हो जाओ। कौन तिमनासा? मास्क उतारने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी इरेज हो गई है क्या? कौन तिमनासा? अरे कालो की महारानी तिमनासा, और कौन? ओह या राइट, तिमनासा। वो क्या है ना कि इतनों को फिनिश करता रहता हूँ ना तो याद भी नहीं रहता। यू नो ना, आई एम सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर। ओह नाउ आई गेट इट। तुम यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहते ना कि तुम ही नकाबपोश हो, इसीलिए सब नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? या देयर यू गो। हार्टलेस का तो पता नहीं, लेकिन मैं ब्रेनलेस जरूर नहीं हूँ। ओके, अब मैं सबके सामने तुम्हें रे के नाम से ही बुलाऊंगी। सिर्फ मेरे और मॉम के बीच पे तो तुम्हें लेकर डिस्कशन हो ही चुकी है। कौन सा डिस्कशन? यही डिस्कशन कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लाइक वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। तो तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगी? नेवर। ये सुपर हीरो वाली इंफॉर्मेशन तो मिस्टर पी को देनी ही पड़ेगी। ओके देन, तुम यहाँ 2 मिनट वेट करो, मैं अभी वापस आता हूँ। अब पर तुम जा कहाँ रहे हो? आई प्रॉमिस, आता हूँ। ओ हेलो रेप। देवू भैया, आपको नहीं लगता कि शिंकाई की किंग के साथ की हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रही, क्योंकि मिस्टर जलराज केकोस ने एक्शन लेकर उस सीक्रेट डोर को बंद करवा दिया?
लेकिन विवान, हो सकता है ये सब एक प्लान हो, दोस्ती करने का ढोंग, कोई नाटक, क्योंकि जलराज कैकोस ने उस बुलबुल वाले आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। करेक्ट। कुछ लोग छुपकर ही लड़ते हैं और छुपकर लड़ने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तब तक अपनी हरकत बंद नहीं करेंगे जब तक उनका प्लान पूरा नहीं हो जाता। yes. पहले उस बुलबुलों से बने हुए आदमी का आना, फिर भारत नगर के बच्चों को किडनैप करना और कुछ दिनों बाद घोड़ा मानव का आना, ये सब कोई प्लान है क्या? भैया, बुरी शक्तियों का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाना। लेकिन विवान, अच्छी शक्तियों का भी एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाने वालों को रोकना। इसलिए हमें अब से और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। करेक्ट सीनियर बालवीर। उस सीक्रेट डोर का रास्ता प्रिंसिपल अखाड़ी के कैबिन से जाता था, सो आई थिंक हमें उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। यस, यू आर राइट विवान। मुझे भी उन नए कैरेक्टर्स पर शक तो हो रहा है। रे, बाहर सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स लेडी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आफ्टर ऑल माय नेम इज रे ऑफ होप, ना कि रे ऑफ नो। कैबिन में वो दो लड़के कौन थे? फॉरगेट दैट मिस्टर बी। मैं आपके लिए एक न्यूज़ लाया हूं। कौन सी खबर? उस खबर का नाम है नकाबपोश। कौन नकाबपोश? नकाबपोश वही है जिसने तिम्नासा को मारा था। कालोक की महारानी तिम्नासा? एग्जैक्टली। इसका मतलब नकाबपोश ही वो महाताकतवर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, और अगर उसका खून तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाए तो मेरी बॉडी से उसका वक्त का जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा सुपर विलेन। लेकिन रे, हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? वेरी इजी लेडी है। जिस लड़की से मुझे नकाबपोश के बारे में पता चला है उसका नाम है अनन्या, और वो नकाबपोश की दोस्त भी है। आई गेस यू नो मिस्टर बी, हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो रे जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर बी, ग्रेट माइंड्स एक जैसा ही सोचते हैं। अरे लेकिन हम छोटी अकल माफ करना, इस छोटी अकल वाले को भी बताओ कि आपकी महान बुद्धि में कौन सा महान उपाय आया है। नकाबपोश को पकड़ने के लिए हम उस लड़की को चारा बनाएंगे, और वो लड़की अगर सच में उसकी दोस्त है तो नकाबपोश उसे बचाने जरूर आएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आप बोलते स्वामी। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा। अनन्या, वो नहीं आएगा। ये क्या कर रही हो? अनन्या, वो नहीं आएगा, वो आएगा। अब बेटा ख्यालों में ही रहती वो नहीं तो। आएगा, वो आएगा। वो नहीं आएगा। वाह, ये तो मेरे जाल में फंसने के लिए पहले से ही तैयार है। कितना इनोसेंटली मेरे लिए वेट कर रही है। वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। आ गया। ओह माय गॉड, तुम सच में आ गए।
कैसे नहीं आता? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल रे कैसे तोड़ सकता है? वैसे भी मेरा नाम रे है, अरे रे नहीं। You're so funny. वैसे तुम विसल बड़ा अच्छा बजाती हो। पर क्या तुम ये बजा सकती हो? फ्लूट? बजाती हो? हाँ, बजा लेती हूँ। विसल में भी फूकना होता है और फ्लूट में भी तो फूकना ही होता है। Wow. Then can you please teach me? Yeah, sure. Cool. वो मुझे लगता है आज हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए नहीं बज रही। कोई बात नहीं, ओके। ट्राई अगेन, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ट्राई। ओके। मुझे लगता है इस बांसुरी में कोई प्रॉब्लम है। Is that so? अब हाँ, देखो ना कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। I guess बांसुरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे बांसुरी को पकड़ने के तरीके में जरूर प्रॉब्लम है। Wait a minute. अब तुम अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पे रखो। वाओ। You know what, अनन्या, इस फ्लूट की आवाज नहीं थी, ये तुम्हारे दिल की आवाज थी। वैसे अगर if you don't mind, क्या हम तुम्हारे दिल की आवाज कॉफी पीते पीते सुन सकते? ओह माय गॉड, कॉफी, मिल्क शेक, लस्सी, मैं सब पीने चलूंगी। चलो चलें। ग्रेट। देन तुम थोड़ी देर में मुझे कॉलेज ग्राउंड के सामने मिलो। Then we'll go for a coffee. ओके। अनन्या, अब तुम बनोगी नकाबपोश तक पहुंचने का मोहरा। क्राई और प्रे, अब नकाबपोश को नहीं छोड़ेगा रे।